नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं रामचरितमानस का उत्तरकांड से राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन करने जा रही हूँ, पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। अभी तक राम जी किस प्रकार से वापस 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे, अभी तक हम लोग वहाँ तक पढ़े थे। जिस प्रकार राम जी वनवासी के भेष में थे, भरत जी ठीक उसी प्रकार भरत जी भी सन्यासी बन गए। 14 वर्ष इंतजार किए, पल पल इंतजार किए। अब राम जी साथ में हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, अंगद सबके साथ आए थे। इन सब लोगों का अपने वशिष्ठ मुनि से और गुरु वशिष्ठ से, सुमंत से, अपनी माता लोगों से सबको मिलवाए और बताए कि संग्राम में इन्होंने अपने प्राणों से भी ज़्यादा बढ़ के हमारी सहायता की, जिसके बदौलत ही हम लोग समुद्र पार करके लंका पर विजय प्राप्त किए। ये सब परिचय कराने के बाद सीता माता अपनी सारी सासों से मिली। उसके बाद सब लोग एक दूसरे से मिले। अब ऋषि वशिष्ठ मुनि जो गुरु थे, सुमंत मंत्री जो थे राजा दशरथ के, और माताएं लोग मिलके विचार कर रहे हैं कि अब हम लोगों को जल्दी से राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। अब पूरे नगर में ये खबर फैल गई। सब लोग काफ़ी हर्षोल्लास से सब लोग मनाने लगे, काफ़ी खुशियाँ मनाने लगे। सब अपने अपने दरवाज़ों पे सोने के कलश इत्यादि सुशोभित किए। पूरी अयोध्या नगरी सजा दी गई। अब मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ। सब द्विज देहु हर्षन शासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र न तिभाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाई वचन मृदु विप्र अनेका, जग भी अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मणों कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राजाभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। द्वातब मुनि कहे सुमंत्र सना, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावत पटे पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाए। और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाव जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत नवाए। पुण्य करुणा निधि भरत अहंकारे, निज कर राम जटानी उड़ारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तिनति भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल ताई, शेष कोट सत सकहि नंगाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। कर्मजन प्रभु भूषण साजे, अंग अंग देखी सन लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उसके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। दो सासुन सादर जानकी, मंजन तुरंत कराई। दिव्य बसन पर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराए। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण बड़ी भांति सजा दिए।
राम भाम दिसि शोभित रमा रूप गुण खानी, देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपने जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चिड़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। वही पक्षी राज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलेव मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन से दुनाई। प्रभु को देखकर प्रभु मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे प्रहर सुनी समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नर सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री राम जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुनि बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग ही वृति सज। अम्भोज नयन विशाल, उर्भुज धन्य नर निरखति जते। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को शोभित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरन ही सादर शेष, श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज धाम, बंदिवेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब घाटों का रूप धारण कर चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्हित अति आदर, कृपा निधान लखे उनका हूँ मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वे गुणगान करने लगे। छंद जय सगुण निर्गुण, रूप रूप अनूप, भूप शिरोमणे। दस कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज, दारुण दुख दहे। जय प्रणपताल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया, बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत मित दिवस निशिकाल, कर गुणनी भरे। जे नाथ करि करुणा बिलो के, त्रिविध दुख ते निर्भये। भव देख छेदन दच्छ, हम कहूँ रच्छ राम नमामहे।
हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और नर, अचर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अत्यंत भाव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। बैनते सुर शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभुटुंसी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुबीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश सरेश विभो शरणागत मागत पाहि भयो। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूर, महामही भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे, सरपावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह जो पतंगे थे वे सब आपके वाणी रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मणिमंडल मंडल चारुतरम, हित सायक चाप निशंग वरम, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनि। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और समता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। वनजात की रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं, हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भीर ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार कर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप हरे, उसे मार कर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग गए, भवदम्बि निरादर के फलय, भव सिंधु अगाध परे, नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अतिदीन मलिन दुखी नितहीन, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, एते तव सेवक हो तुम मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद, उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवद शुद्धि, मन मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुबीर महारन धीरजे, तब नाम जपा पिन मामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमण, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। ये शिव जी राम जी के लिए स्तुति कर रहे हैं। पुण्यशील कृपा परनायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीज जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे
रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगो हर्षिते श्री रंग, पद सरोज अन पायनि भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरनि उमापति राम गुना, हर्षि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिगवाए, सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। तो जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पद्मात। जामवंत और नील आदि को श्री हनुमान जी ने स्वर्ण एवं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों को मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठि नाई सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोल। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपासिक सिंधु, दीन दयाकर आरत बंधु, मरति वीर नाथ वही बाली, गयो तुम्हारे कोखि निकाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले हैं हाथों के बंधु, आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विरधु संभारी, मोहि जन तजनु भगत हितकारी। मोहि तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहा तज पद लज जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरध याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहर, प्रभु तजी भवन काज मम का। बाल ज्ञान बुद्धि मन हीना, राखो शरण अनाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल गृह के सब कहेरी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कई चरण परे प्रभु पाही, अब नहीं नाथ कहूँ गृह जाए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। दो आंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करना सी प्रभु उठाई तो लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु ने नेत्र कमलों में जल भराया, जो रुमाल बसन मणि बलितन परिहाय। विदा गिनी भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि बलि पुत्र अंगद को पहनाकर और अपने बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से हो जाओ कृपा आगारा। अस कही कभी सब चले तुरंगा, अंगद कही सुनो सुहनवंता। हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, करूँ दंडवत प्रभु मैं तुम्हें ही करूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराए मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। पुनि कृपाल लियो बेली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। चाहो भवन मम सुमिरत करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु रघुनाथ जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए। अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत संप्राता, सहसरे रहे पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में प्रेम के जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण लीन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुरासी। फिर भगवान के चरण कमलों के हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख
की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, नित विधि पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं, सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक, न ही कोई रोग सताता है। चारि चरण धर्म जग माही, पूरा रहा सपने हो अदम नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों से जागृत में परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु ने कवनि उधि पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नर दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, ना कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्गंध धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणगण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब दम्भ रहित है, धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ हैं। कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। द्वाराम राज नवगेसु सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुना कृत, दुख का होहि नाहि। हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। कथा मैं समाप्त करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।